अरे भाई, अंकुश का भी वीडियो आया रात में। जिसने नहीं देखा, मैंने डाल दिया था रात में। नहीं देखा तो देख लीजिए। जिसमें टाइटल था बैड इंट्यूशंस आ रही हैं इसलिए। तो सब लोग भाई अंकुश से पूछ रहे थे कि कहाँ हो, किधर हो, गायब थे, कहाँ थे भाई। अभी कोइंसिडेंस ही कह लीजिए कि वहां पे छुटकन्नी के वीडियोस नहीं आ रहे थे और यहाँ पे जो अंकुश जिज्जा यानी छोटे जिज्जा उनके वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। तो कल उन्होंने आके बोला कि आप लोगों को सबको लग रहा था कि मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अच्छी फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी, भाग दौड़ तो लगी ही हुई है। मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। देखिए बैक एंड पे दोनों तरफ, वहां पे छुटकन्नी जिज्जी ने भी यही बोला था कि मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम में मैं बिजी थी, काफी हद तक कुछ काम हो चुके हैं और ऐसा नहीं था कि मैं, कंटेंट तो मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ घर में हो गया, टाइलों का काम, ये काम वो काम, है ना, नीचे भी टाइल्स लग गई, ऊपर पीओपी वगैरह सब हो रहा है, ग्रेनाइट वगैरह दिखा रही थी कल की वीडियो में। नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। खैर, जिज्जी इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। अब इंपॉर्टेंट काम किससे रिलेटेड हो सकता है भैया, आप लोग समझ जाओ, कोर्ट केस, जैसे कि हम लोग बोल ही रहे थे। तो यहाँ पे छुटकन्ने जिज्जा ने भी यही बोला कि मेरा मन ही नहीं था अंदर से वीडियोस बनाने का, है ना, फीलिंग ही नहीं आ रही थी और बैड इंट्यूशंस आ रहे थे। तो बाद में इन्होंने क्लियर भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग सोच रहे हैं, है ना, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और अभी कंचन आई हुई थी घर पे, उन्होंने सब बताया है। और ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरी काम में बिजी था, मैं खुश हूँ। अंदर से मन नहीं था बस शूट करने का, तो वही सब उन्होंने क्लियर किया वीडियो में। हाँ, तो लोगों ने भैया बोला है कि टेक योर टाइम, थोड़ा ब्रेक ले लो, या फिर अपनी मम्मी के साथ थोड़ा टेम्पल वगैरह जाओ, मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करके आओ, है ना। और कल पुल पे भी दिखे थे, अरे भैया, मछलियों को रोटी खिलाते हुए। तो वहां पे भी लोगों ने बोल दिया भाई ठीक है पुल पे जाओ, लेकिन छुटकन्नी से मिलने कतई उस पुल पे मत जाना, है ना। तो लोगों की तरह तरह के कमेंट्स भी आए थे। भाई ये भी कोइंसिडेंस है कि वहाँ छुटकन्नी का भी वीडियो आया और कल ही अंकुश यानी कि छोटे जिज्जा का भी वीडियो आया। अब भैया इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं जैसे बात बीच में उठ रही थी कि शायद ये लोग फिर से एक होने का सोच रहे हैं, पीछे कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये सब चीजों का खंडन अब हो चुका है कि नहीं भाई, कुछ मतलब बैक एंड पे अपनी तरफ से दोनों पति पत्नी, भाई पत्नी ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़, कुछ तो खेल खेला है पीछे से, है ना। तभी जिसकी वजह से वो बेचारा जो पेपर वाला पति है वो टेंशन में तो है। लेकिन यस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उसने क्लियर कर दिया है। चलो भाई, बाकी बग्गा मामा का भी वीडियो आया। छुट बड़कन्नी जिज्जी को क्या क्या हो गया भैया, रोज टाइटल डालती है फिर बदल लेती है, हाँ, नॉर्मल रूटीन कर देती है। और वो जो बेंड कर रही है टांगों को, फोल्ड पोजीशन, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, वो पोजीशन वो भी दिखाया करते, उसको थंबनेल में लगाया। और बाद में जब किसी सब्सक्राइबर ने, योगा टीचर ने बोल दिया नहीं भाई तुम ये गलत बोल रही हो, है ना, घर का काम इज नॉट वार्म अप, तो जिज्जी ने फटाफट टाइटल लिख दिया, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। अरे भैया पहले भी हो चुकी है, पहले टाइम पे एक सब्सक्राइबर की हो गई थी डेथ, क्योंकि अंध है, वही ना कि अंधभक्त मत बनो, इनकी हर चीज को फॉलो मत करो। तो यही मैं कहती हूँ कि जिज्जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है। हाँ, तो चलो, वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन बग्गे का भी वीडियो आ गया, अरे बग्गे मामा का। वो सब ये देखते तो अब आप लोग सोचेंगे कि किन लोगों की बात कर रहा है बग्गा मामा। अरे भाई, बग्गा मामा ने इसमें बात करी है अपनी दादी जी की और अपने पापा की। खैर दादी तो 100 उम्र की, मतलब पूरी अपनी उम्र करके गई हैं, कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी जल्दी, मतलब काफी पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो लोग होते तो हमारी उन्नति, हमारी तरक्की, हमारी प्रोग्रेस देख के कितने खुश होते। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इनके पापा होते और देखते कि कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं हमारी बेटियां, हमारे, मेरा बेटा, तो भाई सही में मतलब अभी तो ऊपर से क्या ही सोचते होंगे कि कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं मेरे बच्चे, हाँ, सोशल मीडिया पे आके इतना गंद फैला रहे हैं। खैर चलिए, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज जो वीडियो स्टार्ट हुआ है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मम्मी के रूम में थोड़ा काम रहता था, इस रूम में थोड़ा भी वो इको प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि रूम खाली है, तो वो बोल रहा था थोड़ा भी बोलो तो आवाज मेरी गूंज रही है। बाकी मम्मी के रूम में थोड़ा सा साइड में काम होना था और मैंने मिस्त्री को बोला कि तुरंत दुरुस्त करो। स्कर्टिंग होके रूम रेडी है, बस इपॉक्सी भरेंगे, वो पेंट होने के बाद भरेंगे। फिर साइड में कुछ पानी वगैरह स्प्रे करना था, तो उसने पप्पू बग्गा मामा, द ग्रेट बग्गा मामा, हाँ सिविल इंजीनियर, उसने बोला कि स्प्रे पंप से पानी स्प्रे करो, देखो इसमें कोई ज्यादा पानी तो उधर फैलेगा नहीं। फिर छुटकन्नी जिज्जी बोलते हुए दिख रही थी कि 2 दही के पैकेट ले आ। अरे आज जिज्जी ने बनाई है कड़ी, आलू वाली कड़ी। अरे भाई इनके घर की मैं क्या ही बोलूं, यही 2 चीजें तो बनती, आलू वाली कड़ी और चिल्ला, हाँ, चिल्ला चिल्ला की चिल्ला बनाए। खैर,
कटिंग करा के अजीब सा लग रहा हूँ। अब आपको पता ही है उसने भैया, अब कल करके आया था, गया था वहां पे, वो क्लीनिंग वगैरह कराई थी, है ना, बता रहा था ना, वाइट हेड्स आ गए हैं। तो कह रहा है कि लेकिन मेरी घर की खेती, मेरे फिर से पाल ओ मतलब आ जाएंगे वापस। और दही ले आया हूँ, प्रीतो कड़ी बना रही है, उसमें इतनी सारी प्याज थोड़ी मोटी काट रही थी। अब देखो छुटकन्नी जी कुछ करे, उसकी गलतियां ना निकाले, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो वो बना रही है, हाँ, मतलब अपने ससुराल में तो कभी खैर करते हुए दिखी नहीं, वहां पे करते हुए, मायके में तो हर काम करूंगी, भाग भाग के करूंगी, और इतना करूंगी कि सोचो वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं मिल रहा था जिज्जी को। तो मोटी मोटी प्याज, तो बग्गा मामा कहता है कि तो उसमें मोटी मोटी प्याज काटनी चाहिए थी। तो प्रीतो ने तुरंत बोला नहीं, मोटी नहीं काटनी, मुझे यही चाहिए, आलू वाली कड़ी। अच्छे से वो जो बैटर होता है दही का और बेसन का, वो मैंने फेंट लिया है। तो कह रहा अच्छा, उसने जो छुटकन्नी जीजी ने बोला कि मैंने उस मशीन में फेंटा है। तो भग्गा मामा वाज लाइक मशीन में फेंटा है? तो मशीन में अच्छे से मिक्स किया। ब्लेंडर लेती तो उसमें खराब ही होता है, वो जो चॉपर होता है, और बड़कन्नी करती है, तो छुटकन्नी ने भी उसी में करना शुरू कर दिया। नहीं 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 नहीं, इसे कॉपी कैट नहीं कहते हैं, इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। बाकी कल की वीडियो में भी जिज्जी ने अपने टरू वालों के नाम लिए थे। अरे वहां पे बड़कन्नी जिज्जी अपने टरू वालों के नाम ले रही है कि हमारी फोटोज इतनी अच्छी रील्स बना बना के भेज रहे हैं। हाँ, तो गोपी बहू वाली रील्स तो छुटकन्नी ने भी बोल दिया कि तेरी तो छोड़, मेरे तो 70 पिक्स भेजी हैं, मतलब कंपटीशन चल रहा है दोनों में। खैर, उसको पानी गर्म करना था सौंफ वाला, तो वो पानी डालने को कह रहा था। छुटकन्नी ने बोल दिया मैं यहाँ कड़ी बना रही हूँ, तेरे सर पे मारूंगी ये चमचा, तू फटाफट खुद अपना पानी गर्म कर ले। खैर, ये सौंफ वाला पानी पी लेता हूँ, मेरा काफी वेट ना बढ़े। तो इतनी देर में प्रीतो जोर से हंसी। गाइस, मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। जब सौंफ के पानी की बात हुई तो छुटकन्नी को बड़ी तेज हंसी आ गई। फिर बग्गा मामा कह रहा था कि आंचल ने मुझे देखा तो वो कहती कि तुम तो वेट तुम्हारा कम हो गया। तो उसने बोला फटाफट, अरे मेरा कम नहीं हुआ, मैं वेट कम कर रहा हूँ, तू पहले मोटा हो गया था। ये छुटकन्नी जी बोलते हुए दिखी है। फिर बग्गा मामा ऊपर आ गया और ये जो टाइटल डाला है बग्गा मामा ने, इसकी शुरुआत करी है कि अपना घर बनता देख के अच्छा लग रहा है, बट एक चीज की नाराजगी भी है, उदासी भी है। हम सब लोग साथ में हैं बट वो लोग ही नहीं है। अब किसकी बात कर रहा है बग्गा मामा? यहाँ पे बात कर रहा है अपने पापा की और दादी की। हमारी दादी की तो खैर पूरी उम्र करके गई है 100 उम्र की, 100 साल की, लेकिन हमारे पापा की डेथ जल्दी हो गई थी। पापा अगर होते साथ तो हमारी तरक्की देखते, कितना खुश होते। हाय मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। सही में मेहनत कर रहे हो। मम्मी ने पापा की कमी नहीं महसूस होने दी। मम्मी ने अपनी हर तरह से मेहनत की है हमारी स्टडीज के लिए, पालन पोषण के लिए। मम्मी ने बहुत, फिर मम्मी की थोड़ी तारीफ करी, फिर किसी चीज में कमी नहीं होने दी मम्मी ने। हमने ज्यादा डिमांड भी नहीं करी, हम भी अच्छे बच्चे बन के रहे। हाँ, फिर शुरू से मुझे जो भी लेना होता था मैं अपने पैसे से लेता था। अरे बग्गा मामा, और ये भी बोला कि जो मैंने बाइक ली थी वो बस मम्मी ने पैसे दिए थे 25,000, और वो पैसे भी हमारी पहली कोई प्रॉपर्टी थी उसको सेल करके वो पैसे आए थे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो तुम्हारी काले रंग की जो गाड़ी है उसका लोन भी तुम्हारी मम्मी भर रही है। हाँ, और कल ही तुमने वीडियो में बोला था मम्मी रिटायरमेंट आने वाला है आपका, आप पैसे लगाना। हाँ, टाइम टू टाइम तो तुम हमेशा अपनी मम्मी से पैसे मांगते रहते हो, बहनों से पैसे मांगते रहते हो, कहीं जाते हो तो इतना सा भी खर्चा नहीं करते हो अपना। हाँ, उल्टा जो भी कुछ खाना वाना होता है अपने एक्स्ट्रा खाना, मतलब उसी टाइम जब बहनें हो तब खाना स्टार्ट करते हो। तो बहनों में भी स्पेशली छुटकन्नी जीजी हो, हाँ, कि लगे हाथ वही देगी सबको सबके पैसे। तुम इस तरह के हो, तो ये सब बड़ी बड़ी जो बातें तुम हाँ करो ना, ये ना करो बग्गा मामा। हमारी कुछ प्रॉपर्टी सेल की थी, उससे ये 25,000 रुपए की बात कर रहे थे कि वहीं से वो आए थे। अब कोई चीज लेता हूं ना तो खुद ही लेता हूँ, अपने पैसों से लेता हूँ। बग्गा मामा कितना बड़ा झुट्टा है, आप लोग देख लीजिए, इसको शर्म नहीं आई बोलते हुए। मम्मी बहुत खुश होती है, ओहो। फिर स्टेयर्स पे बैठ के, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। रेलवे ट्रैक, पहाड़ी, दरिया, यहाँ से स्कूल भी दिख रहा है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। हम ऊपर आकर बैठ लिया करेंगे, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाओं का नजारा लेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, ठंडी हवाओं को तो आदमी फील करता है, महसूस करता है, ठंडी हवाओं का नजारा क्या होता है? इनका वर्ड है ये, कई बार बड़कन्नी भी ऐसे बोलती है। और सर्दी में धूप आएगी। अब देखो नीचे आने में तो धूप टाइम लगता है ना, सूर्य देवता पहले आते हैं, सूर्य की रेस पहले ऊपर आएंगी, तो हम लोग ऊपर धूप का आनंद लेंगे और नीचे बाद में आती है। थोड़ी देर बैठ के नेचर का आनंद ले लेते हैं। फिर वहां पे बता रहा था कि टाइल्स भी लग गई हैं, पेंट वाले ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पुट्टी वगैरह का काम हो गया है। और यहाँ पे साइड से चल के जा रहे थे आगे बताने के लिए कि यहाँ पे थोड़ा कम स्पेस है, बहुत ध्यान से चल के जाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग बंद करवा देंगे, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रेलिंग लगवा दें, लेकिन मेरे को इस चीज के लिए पूछना पड़ेगा
किससे भाई? छुटकन्नी जिज्जी से। छुटकन्नी जिज्जी का पोर्शन बन रहा है, खर्चा तो वही करेगी। हाँ, तो छुटकन्नी जिज्जी और या मम्मी से पूछ के कि यहाँ पे रेलिंग लगानी है या नहीं है। और फिर इसने बोला कि हम पौड़ियों का भी हमारा काम होना है। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे आप वो रेलिंग क्यों नहीं लगवा रहे हो? तो भाई स्टेयर्स पे हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रेनाइट लगवाएं या टाइल्स लगवाएं, कि स्लिप, क्योंकि वो कह रही है, छुटकन्नी कह रही है कि टाइल्स लगवाएंगे क्योंकि ग्रेनाइट पे स्लिप होने का डर रहता है। तो एक दो दिन में होगा। आप लोग आइडियाज दो। अब लोगों से पूछा जा रहा है, लोगों ने भी भर भर के टरू वालों ने लिखा है। कोई लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी ओपन में है ना, तो स्लिप हो जाए, स्लिप होने का डर रहेगा। बाकी टाइल्स में स्लिप होने का डर रहता है। ग्रेनाइट में हमारे सबके मार्बल लगा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बग्गा मामा ने बोला कि मुझे पेट्रोल पंप पे जाना है। अब देखिए, बग्गा मामा ने के हिसाब से कि उसके 4,000 रुपये उसे वहाँ पेट्रोल पंप पे उसने उधार, मतलब उसको देना है। ठीक है, तो कह रहा था कि वहाँ मैं उधार कर लेता हूँ। 2-3 पेट्रोल पंप हैं वो उधार कर लेते हैं, क्योंकि उनके उनके पा उनके मुझे पैसे भी देके आने हैं, और उन लोगों को पता है पेट्रोल पंप वालों के कि ये कभी पैसा रखता नहीं है, दे देता है। मतलब पेट्रोल पंप पे कौन उधार रखता है? मतलब यही हाल है बग्गा मामा के। खैर, और मैं वो भी दे भी आऊंगा पैसे जो इनको देने हैं, 4,000। और पावर टीलर चलाने के लिए इनको 2 लीटर पेट्रोल की भी जरूरत है, तो वो भी लाना है मुझे। तो वो भी का दोनों काम हो जाएंगे। फिर शाम के टाइम इनकी मम्मी आ गई है। मम्मी के साथ इनका एक थोड़ा सा इनको शूट करना था, तो मम्मी को कुछ सीमा मामी जी की बात हो रही थी कि वो ये करेले करेले, लंबे लंबे करेले, करेले भी मेन कंटेंट होते हैं बग्गा मामा की वीडियो में। तो मम्मी जी कर रही थी करेले साफ। करेले की भेर जो बेर है ना हमारी, वो भरी हुई है मम्मी, नजर ना लगे। और कौन मांग रहा था? सीमा मामी। मम्मी आपकी सहेली ने बताया, भाई एक मंजू आंटी जी हैं मम्मी की सहेली, उन्होंने बताया कि ये शाम को कुरकुरे खाती है। रोटी तो मछलियों को खिला देती है, तो दे देती है शाम को कुरकुरे खाती है। कभी कभी कुरकुरे मम्मी खा लिया करो, चलो कोई बात नहीं। फिर मम्मी जी ने बोला कि भाई मैं क्या करती हूँ, फिशेस के लिए 2 रोटी रख लेती हूँ, गाय के लिए भी 2 रोटी रख लेती हूँ। आज मम्मी जी इस तरह से बातें कर रही थी, क्योंकि कल आपने देखा था ना अंकुश की वीडियो में, उनकी मम्मी ने इतने अच्छे से, देखिए श्राद्ध कितने अच्छे से किया, और खाना वगैरह पंडित को खिलाया, और प्लस वो जो लास्ट में रोटी वगैरह थी वो किस तरह से मछलियों में डाल के आया। तो वहीं से ये कंटेंट चुराया गया है, फटाफट बग्गा मामा ने अपनी वीडियो में ऐड कर दिया। तो मम्मी भी यहाँ पे बन रही है कि देखो मैं कितना वो करती हूँ, गाय को खिलाती हूँ, मछलियों को खिलाती हूँ। खैर, और काऊ काऊ के लिए भी मैं, गाय के लिए भी मैं फुलके ले जाती हूँ। मम्मी आपका रूम तैयार हो गया, आपको कौन सा कलर चाहिए? फिर भैया बात हुई कि मम्मी के रूम में कौन सा व्हाइट वॉश कराना चाहिए। तो मम्मी की आंखों को हरा रंग बहुत भाता है, ग्रीन कलर या फिर लाइट कलर, लाइट ग्रीन। तो मम्मी कह रही थी कि ये अच्छा होता है कलर आंखों के लिए। तो कह रहा था कि आप लोग बताओ, मम्मी की डिमांड है कि ग्रीन कलर, तो मम्मी वॉलपेपर लगा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। अब आप गाइस आप बताओ कौन सा कलर हम लोगों को कराना चाहिए? मम्मी तो ग्रीन कलर की डिमांड कर रही हैं। मम्मी को मम्मी का मन तो देखो करेला देख के कितना खुश हो गया है। तो मम्मी जी कह रही थी कि करेले होते हैं बेनिफिशियल किसी भी तरह की। मम्मी तो फिर बग्गा मामा ने भी फटाफट बोला कि ये करेले बहुत बेनिफिशियल है, किसी भी तरह की इसमें कोई भी हमने दवाई नहीं डाली है, बिल्कुल ऑर्गेनिक करेले हैं, ऑर्गेनिक है ना। ये वाली बेल मम्मी हम लोग करेले की बचा के रखेंगे। करेले की बेल सर्दियों में रहती है, जब आंचल आएगी, फिर वही बात आई है आंचल पे, जब आंचल आएगी तब उसके साथ मैं ये काम करूंगा, है ना। बाकी उसका मन तो नहीं है खेत में काम करने का उसका, लेकिन थोड़ा बहुत उससे काम करवा लूंगा। अरे पिछली उसमें भी बोल रहा था कि आंचल आएगी, मूली तोड़ के लाएगी, धनिया तोड़ के लाएगी। वो तो खैर बग्गा मामा, तुम्हें टाइम आने पे पता चलेगा कि कौन तोड़ेगा, कौन खाना बनाएगा, और कौन अपने हाथों से खिलाएगा। वो सब आने वाले टाइम पे हमको दिख जाएगा। खैर, तो वैसे उसका मन तो नहीं है खेत में काम करने का, लेकिन जितना काम हमारी मम्मी कर सकती है तो वो ही तो कर ही लेगी। मतलब उसने यहाँ पे बग्गा मामा ने ओपनली बोल भी दिया कि मम्मी 7-8 साल हो गए कोई काम नहीं किया मम्मी ने खेत में, लहसुन लगाते हैं बस कभी कभी। वो भी जब मैं बोलता हूँ मम्मी बैठ जाओ, तो मम्मी कहती है मेरे से बैठा नहीं जा रहा। इस बार लहसुन ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस अपने लिए और बड़कन्नी जीजी के लिए और अपने क्लोज रिश्तेदारों के लिए। तो इतनी देर में रिश्तेदारों का नाम लिया तो मम्मी जी ने फटाफट बोला कि आंचल, हाँ तुम आंचल को भी देंगे, बिल्कुल देंगे। फिर अपने दोस्तों को भी दे दूंगा। फिर दोस्तों में कोई जितेंद्र सैनी, सैनी सर वही तो नहीं है, ये उनका नाम लिया गया है कि इस बार शायद हमने उनको नहीं दिया, लेकिन यस देखूंगा। वो हमेशा ऑर्गेनिक फूड मांगते हैं, उनको अच्छा लगता है। और फिर जिज्जी जिज्जी से मांग रही थी आंटी जी की करेले मैं काट दूं।
तो मुझे छुरी दे दे। तो मम्मी को फ्री बैठने का टाइम ही नहीं है। देखो मम्मी कभी प्याज काटती है, कभी करेले काटती है, कभी कोई सब्जी काटती है, कभी मटर छीलती है। मम्मी अपने आप को बिजी रखती है। कभी करेले, अभी चाय पियेंगे और प्रीतो ने मक्के की रोटी बना दी और आलू वाली कड़ी बना दी है। मम्मी आप खाओगे कि नहीं खाओगे? मैं खा लेता हूँ, मैं तो अभी खाने के लिए, मैं तो अभी खा लूंगा भाई, मैं जल्दी खा लेता हूँ। उनको पता था, उसने बस पूछा मम्मी से, लेकिन उसको अपने खाने की पड़ी। हाँ, तो दिखा तो रहा था कैमरे पे, देखो मैं कितना अच्छा बच्चा हूँ, मम्मी आप खाओगे कि नहीं खाओगे? लेकिन फिर कह रहा था कि 6:30 बज गए, मैं खा लूंगा और फिर आराम से सैर टहल लूंगा। इन करेले को ज्यादा, फिर मम्मी कह रही थी कैसे काटूं, तो इसने बोला बग्गा मामा ने कि इन करेलों को ज्यादा प्याज डाल के बनाना और क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना, थोड़े कच्चे कच्चे बनाना, अच्छे लगेंगे। नमक जरूर कम डालना। सुबह मूली की भुज्जी मम्मी जी ने बनाई थी, तो आंटी जी ने फटाफट बोला वो कैसी थी, भुज्जी कैसे लगी? तो बग्गा मामा ने उसमें फटाफट बोला हाँ प्याज आपने उसमें बहुत सारी डाली थी। तो आंटी जी को याद आया प्याज, प्याज तो मैंने डाली ही नहीं। फिर आंटी जी बोलती थी कि हाँ, फिर कह रहे लहसुन, हाँ मम्मी लहसुन का भी टेस्ट अच्छा आया था। अरे बग्गे मामा, तुम्हें यही नहीं पता था कि उसमें प्याज डली है कि लहसुन डला है। खैर बग्गा बोला हाँ लहसुन का भी टेस्ट आया था, घर का लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर धनिए के बीज और पालक के बीज आंटी ने अपने पर्स से निकाल के बग्गा मामा को दिए कि कल मैं लगा दूंगा मम्मी, क्यारी बना के ही लगाऊंगा, ऐसे नहीं लगाऊंगा। फिर अभी बहुत काम करने हैं, गमले भी ढंग से कटिंग करनी है। तो मम्मी जी ने कहा कि अभी इतने काम है, अभी एक भी काम ठीक से नहीं हुआ, ना टाइल्स का काम ठीक से हुआ, ना टाइलों का काम ठीक से हुआ, ना वाइट वॉश का काम ठीक से हुआ। तो बग्गा मामा ने बोला मम्मी सारे काम पैरेलल चल रहे हैं, हो जाएंगे। अब हम लोग पौड़ियों का काम कराएंगे, स्टेयर्स का काम कराएंगे, और थोड़े हमारे स्टेप्स तीखे हैं तो उसको हम थोड़ा सा नॉर्मल कराएंगे ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। और अब खाना खाते हैं, फिर अंदर आके कल मैं, मम्मी कह रही थी कि करेले और तोड़ लियो, तो कल मैं और छोटे करेले तोड़ लूंगा। उसके बाद वाह आलू वाली कड़ी, और फिर आलू वाली कड़ी को रोटी के साथ चूर के ओपन कटोरे में ये खा रहे हैं। और ऐसे खाना खाने में मज़ा आता है, और रोटी कड़ी में चूर के। लेकिन मैं अपने हाथों से नहीं खाऊंगा भाई, अभी फोन आ जाए आंचल का, हाँ तो मैं कैसे बात कर पाऊंगा? तो पहले हाथ से खाते थे, अब हम लोग ऐसे नहीं खाते, फोन आ जाता है। आप लोग बताना, मम्मी जी ने बोला आप लोग बताना आप लोग कैसे खाते हैं। हाँ, कब मैं अगर किसी फ्रेंड सर्कल में बैठा हूँ या उस रिश्तेदार के घर हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा ओपन हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं वहां तो खा लेता हूँ हाथ से चूर के रोटी दाल कड़ी। लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता, ऐसे अच्छा नहीं लगता, है ना। बस अपने क्लोज फ्रेंड्स के वहां पे ही मैं ऐसे खा लेता हूँ। भाई इनकी पुरानी वीडियोस देख लो जिसमें ये लोग खूब, मतलब अपनी खुद ही बोलती थी, आज तक भड़कनी जी भी यही बोलती है कि हाथ से चूर के रोटी कड़ी, रोटी और दाल और सब्जी चूर के हाथों से खाने का मजा ही कुछ और है। आज ये बग्गा मामा बदल गया भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ससुराल वाले देख रहे होंगे बग्गा मामा हाथ से खा रहा है, इस तरह खा रहा है, तो इसलिए बोल रहा है। मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि ये लोग पहले हाथ से ही खाते थे। तो कुछ इस तरह से इनका वीडियो है, काफ़ी लंबा वीडियो है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उधर छुटकन्नी जीजी का भी फाइनली वीडियो आ गया है, जिसमें यस वो यही कह रही थी कि मैं थोड़ा अपने कामों में बिजी थी। वहाँ पे जो अंकुश है वो भी यही कह रहा है कि मैं थोड़े कामों में काम कर रहा हूँ, काम तो मेरे चले हुए हैं। जैसा आप लोगों को लग रहा है कि कोई टेंशन थी, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक हूँ। हो सकता है श्राद्ध के दिन चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है कैमरा उठाने का, है ना। बाकी मैं हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है, सब ठीक है। बड़गन्नी जीजी मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, ये टाइटल कल तक था, हो सकता है अभी बदल दिया हो। टाइटल कुछ दिखा कुछ रही हैं, नॉर्मल सा रूटीन, और लास्ट में ब्रांड्स ब्रांड्स कर रही हैं। पेपर फ्राई, होम सेंटर, एलिमेंट्री, ये ब्रांड वो ब्रांड, हर चीज़ का प्रॉपर ब्रांड बताया गया है, ठीक है। बाकी आज जिज्जी ने रेसिपी बनाई थी, ठीक है चलो। तोरैया बनाई थी जिज्जी ने आज, तोरई की सब्जी बनाई थी और दाल बनाई थी। और एक बाहर वो जो अपने पौधे दिखाती है वो भी कंटेंट बना हुआ है आजकल। तो एक कॉर्नर अच्छा सा बनाओ आप लोग, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है मन को। और जिस तरह से जिज्जी ने शुरुआत करी अपनी वीडियो की, इस तरह से उठ के, मतलब कौन ही था उस टाइम, बड़े जीजा जी। बड़े जीजा जी कैमरा पर्सन होते हैं, जिज्जी को इस तरह से शूट करते हैं, सामने नहीं आते लेकिन पूरी वीडियोस बनाई जाती है ना। तो चलो फ्रेंड्स, ये था, उनका भी डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है, बड़कन्नी जिज्जी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बग्गा मामा रोज़ ला रहा है वीडियो, अब देखिए अभी से स्टार्ट हो गया, अब जैसे जैसे शादी आएगी, हाँ, तब बग्गा मामा की लंबी सीरीज शुरू हो जाएगी। खैर अभी छुटकन्नी को ब्रेक पे लगा दिया था इन दोनों ने, है ना। खूब कमाऊं, मैं ही कमाऊं, मेरे पास ही डॉलर है, छुटकन्नी जीजी को। और छुटकन्नी कहती कि मेरे पास कंटेंट था लेकिन मेरे को
मेरे पास टाइम ही नहीं था शूट करने का। असल में तो स्टोरी यही थी कि दोनों भाई बहनों ने इसको छुट्टी दे दी थी कि अभी तू शांत रह, अभी हमारा सीज़न है, हमें कमा लेने दे। तो ये था। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और जाने से पहले बताना ज़रूर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ वहाँ पे कैसा मौसम है। बाय बाय।